भाई मेरी आवाज साफ आ रहा होगा तो कुछ मैसेज डालिए ताकि मैं आगे संदेश को बढ़ाऊं। राहुल भाई मेरे हाँ भाई आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है भाई। हाँ। ठीक, विषय क्या है? परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊं, है ना? चलिए पढ़िए फिर से एक बार अय्यूब के पुस्तक 39 अध्याय वचन 5 को। अय्यूब के पुस्तक 39 अध्याय 39 वचन 5। हाँ सॉरी, भजन संहिता 39 वचन 5। हम लोग सीख रहे थे कि चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे कोई सा भी पंथ हो, कहीं का गुरु हो, चाहे कहीं का भी बाबा हो, सबका केवल एक ही प्रार्थना है कि प्रभु हमारी आयु को बढ़ाइए। और आयु को बढ़ाने के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और कल जो मनुष्य ने योजना बनाया कि ऐसा करेंगे तो हमारी आयु बढ़ सकती है, और सभी लोग उस योजना, मनुष्य की बनाई कल्पना, बुद्धि, दिमाग, ये सब लोग उलझे हुए हैं। लेकिन बाइबल क्या ऐसा सिखाता है, इन सब बातों को आज हमें सीखना है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक 39 वचन 5। तूने मेरी आयु सच भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। परमेश्वर को बोलने की मनुष्य की आयु कितनी है? बलिष्ठ पर थोड़ा सा कुछ। और इस संसार में सभी अपनी आयु को लंबा करना चाहता है, और लंबी आयु करने के लिए मनुष्यों ने अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी योजना से बहुत सारे तीज त्योहार को इस धरती पर रखा। और मनुष्य उस तीज त्योहार को मना करके सोचता है कि हमारी आयु लंबी हो जाएगी। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आयु किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है लंबा करना। यदि किसी मनुष्य के हाथ में होता आयु को लंबा करना, उम्र को बढ़ाना, तो मेरे प्रियो किसी भी गांव में कब्रिस्तान नहीं होता। होता कब्रिस्तान? नहीं होता। परंतु आयु को लंबा करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना इस धरती पर रखा है, और इस योजना को हम बाइबल में से पढ़ करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी आयु को हम लंबी बना सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई तीज, ना तो कोरा, न तो भाई जूतिया, न बेटा जूतिया, किसी प्रकार का रीति रिवाज परंपराओं में उलझने की जरूरत नहीं है। इन परंपराओं में उलझते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ये मूर्ति पूजा है, और परमेश्वर मूर्ति पूजकों से घृणा करता है। और बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद भी इन सब रीति रिवाज परंपराओं में उलझे हुए भी हैं। इसलिए आज यदि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो बिल्कुल गंभीरता से सुनिए और सीखिए कि आपकी, मेरी, आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके बेटों बेटियों की, आपके परिजनों की आयु लंबी कैसे हो सकती है। एक मंत्र है, एक रहस्य है, जिन बातों को परमेश्वर ने वचन में, बाइबल में रखा। ठीक है? हाँ ठीक है। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति प्रार्थना कर रहा है अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय वचन 20 और 17 से लेकर के 20 तक। यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय वचन 20 और 17। यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय वचन 20। ऊपर हेडिंग भी पहले पढ़िए। नया आकाश और नई पृथ्वी। नई आकाश और नई पृथ्वी पढ़िए। हाँ, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना रहेगा। आराम से पढ़ो, है ना? फिर से पढ़ो। हाँ, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा ज्यादा रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। देखिए, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा ही योजना बनाने वाला हूँ। समस्त मानव जाति की प्रार्थना को सुना और देखा मनुष्य अपनी उम्र को
अपनी आयु को लंबी करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं कर रहा है। तीजा को उपवास कर रहा है, भाई जुतियां मना रहा है, बेटा जुतियां मना रहा है, कर नाप रहा है, जीभ कलप रहा है, पानी वस्त्र बदल रहा है, भगवा लाल काला पीला नीला वस्त्रों बदल रहा है, दाढ़ी रहा है, अपनी बुद्धि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, कैलाश पर्वत हिमालय में जाकर के तपस्याएं कर रहा है और केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें मुक्ति दीजिए, हमारे जीवन को अमर कीजिए, हमें अमरत्व में हमारी अगुवाई कीजिए, हमें अमर बनाइए, हमारी आयु को लंबा कीजिए। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं एक योजना, एक युक्ति बनाने वाला हूँ, एक नई आकाश एक नई पृथ्वी का निर्माण कर रहा हूँ, उसमें न तो थोड़े दिन का बच्चा और न तो बूढ़ा जाता रहेगा, और कोई भी अपनी आयु पूरी किए बिना आगे नहीं बढ़ेगा, वो मरेगा नहीं। और आगे पढ़ो। हाँ, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। परंतु पापी 100 वर्ष का होकर क्या ठहरेगा? श्रापित ठहरेगा। अब 17 से लेकर के वचन 20 तक पढ़िए। हाँ, वचन 17 से लेकर 20 तक। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें इस पर ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी, इससे जो मैं उत्पन्न करने पर पहली बातें जाती रहेगी और सोच विचार में भी नहीं आएगी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं, मृत्यु जाती रहेगी, सोच विचार में भी नहीं आएगा। एक समय आएगा कि मैं इस धरती से मृत्यु को समाप्त करूंगा, मौत को समाप्त करूंगा, जिससे मनुष्य का उम्र लंबा हो जाए। मनुष्य के उम्र लंबा होने में रुकावट क्या है? क्या रुकावट है? उम्र लंबा होने में रुकावट मृत्यु। और परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मैं पुरानी बातों को समाप्त कर दूंगा, एक समय आने वाला है। और आगे हाँ। वचन 18, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। रोने और चिल्लाने का शब्द सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब भी आदमी मरता है तो सब क्या होते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं। परंतु एक समय आएगा, मैं ऐसा समय बना दूंगा, परमेश्वर कहता है, कि उसमें रोने और चिल्लाने का शब्द ही नहीं रहेगा, मृत्यु का नामो निशान नहीं रहेगा। और वचन 22 पढ़ो। वचन 20। हाँ, 20 पढ़ो, उसके बाद फिर 22। हाँ, वचन 20, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, जाता नहीं लिखा है, जाता रहेगा, मतलब अर्थात ऐसा नहीं होगा कि वो मरेंगे नहीं, सब होगा। बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वचन 22, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। अभी क्या हो रहा है? मनुष्य बना रहा है परंतु दूसरा बस रहा है। पिता बना रहा है लेकिन बेटा उसमें बस रहा है ना? पिता जमीन खरीद रहा है लेकिन बेटा उसके फल को खा रहा है। दूसरा बना रहा है, दूसरा खा रहा है, दूसरा पैसा इकट्ठा कर रहा है, दूसरा खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं एक ऐसा योजना युक्ति बनाने वाला हूँ, एक ऐसा कार्य करने वाला हूँ, कहता है परमेश्वर। और आगे पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। क्योंकि मैं ऐसा योजना बनाऊंगा कि मेरी प्रजा की आयु कैसा होगा? वृक्षों के जैसा होगा। देखिए आप लोग, बट वृक्ष, बरगद, पीपल, कितने लंबे आयु रहते हैं उनका। मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे पीपल पेड़ हैं, मेरे गांव में से बहुत सारे बरगद पेड़ हैं, बर पेड़, जिसको हिंदी में छत्तीसगढ़ी बर कहते हैं, बर पीपल। बर और पीपल मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं। जो मैं छोटा था तब भी उसके था, और जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले भी वो वृक्ष, और आज हो गया हूँ, लगभग 40 साल की उम्र हो गई है, फिर भी वो वृक्ष वैसा ही वैसा है। और बहुत सारे लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोग मर गए, फिर भी वृक्ष का वैसा ही है। और परमेश्वर कहता है कि एक समय आएगा कि मैं मेरी प्रजा की उम्र को कैसा करूंगा? वृक्ष के समान आयु को बढ़ा दूंगा, लंबा कर दूंगा, आयु बढ़ा दूंगा। और मेरे चुने हुए
अपने कामों का लाभ उठाएंगे और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, दाऊद की प्रार्थना को सुन करके, इस देश के संत महात्माओं की प्रार्थना को सुन करके, ऋषि मुनियों की प्रार्थनाओं को सुन करके, वे सब मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, अमरता के लिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चले, अमरता की ओर लेकर चलिए। जब संतों महात्माओं ने प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे परम पिता परमात्मा, हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेकर के चले, हमें अमर बनाइए। और इस प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय वचन 17 से लेकर के वचन 22 तक में कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा की उम्र को वृक्षों के जैसा बना दूंगा, मैं उन्हें अमर करूंगा, मैं उन्हें अनंत बना दूंगा। और परमेश्वर मनुष्य को अमर बनाने के लिए, अनंत बनाने के लिए मेरे प्रियो एक काम किया। क्या काम? जो पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए, यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय वचन 16। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा फिर से जुड़िएगा आगे के संदेश को सुनने और सीखने के लिए। बाहर बहुत ज्यादा बरस रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, और यहाँ भी बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। आपके दिल में, आपके मन में, आत्मा में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। पानी, जल, परमेश्वर के वचन, शिक्षा, पवित्र आत्मा का, और जिस प्रकार से जल गिर करके धरती को हरा भरा करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन, शिक्षा, पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में बरस रहा है तो आप भी हरा भरा हो जाओगे। आपके हृदय में, आपके जीवन में भी पानी बरस रहा है, और हमारे क्षेत्र में भी पानी बरस रहा है। इसलिए टावर वीक हो गया था, कनेक्शन वीक हो गया था, इसलिए है ना। प्रभु का धन्यवाद हो राहुल भाई के लिए, उसने हमारा एक और सिम में रिचार्ज किया, और जिसके माध्यम से हम लोग फिर से संगति को फिर से सीख पा रहे हैं। भाई राहुल को बहुत आशीष दे। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16। पुस्तक 3 अध्याय वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नष्ट ना हो, आप सब पढ़ा ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अनंत बनाने के लिए अपने पुत्र भेजा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आप अपने पति को अनंत बनाना चाहते हो, यदि आप अपने बच्चों को अनंत बनाना चाहते हो, अमर बनाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो ये मनुष्य के बनाए रूढ़िवादी परंपराओं से दूर हो जाओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य जाति के पाप को अपने पर उठाया, बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यदि किसी ने मृत्यु पर जय पाया है तो वह प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाना है, आयु को लंबी करना है, तो मेरे प्रियो एक काम करो, प्रभु मसीह के बारे में जो सीखो, पढ़ो, सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्यों? आगे हम लोग बहुत पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 10 पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 10, बस 2-3 वचन है, उसके बाद फिर हम लोग सभा के विराम देंगे, है ना। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय वचन 10। हाँ, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित, देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, इस धरती पर प्रकट हुआ। समझ आ रहा है? और प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? मृत्यु का नाश किया। इसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का नाश किया, वो मौत को हरा दिया। हमारी आयु लंबी होने में रुकावट के मृत्यु, और मृत्यु का कारण बाइबल बताता है पाप। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
के जो हमारे लंबी आयु में रुकावट था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय मृत्यु का नाश, वह हमारे पापों के लिए मरण और मृत्यु का नाश करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है और बादलों पर फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इसलिए हम लोग गीत गा रहे थे, जय देने वाले, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, आगे पूरा पढ़ लो। हाँ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, इस प्रकाशमान कर दिया और समस्त मानव जाति में मेरे प्रिय जीवन और अमरता को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के माध्यम से प्रकाशमान कर दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और आपका पति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो मेरे प्रियो ये तीजा पूरा है। मनुष्य की बनाई रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाने के बजाय मेरे प्रियो आप प्रार्थना करें कि आपका पति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसे सुसमाचार के बारे में बताइए कि प्रभु यीशु समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए मर गए हैं, में से और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बात पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें अमर जीवन प्रदान करता है, अमरता है। बेटा जूतिया रस्सी पहनने से, धागा पहनने से मेरे प्रियो यदि मनुष्य बच जाता तो धागा बनाने वाला का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसके घर में तो कोई नहीं मरते, वो तो धागा बनाता है, रस्सी बनाता है। रस्सी बनाने वाला, धागा बनाने वाला फैक्ट्री के परिवार के लोग मरते ही नहीं, मरते और मनुष्य बहुत बड़ी अज्ञानता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने मौत को हरा करके अमरत्व को, जीवन को सुसमाचार के द्वारा पृथ्वी में प्रकाशित कर दिया है। अब यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और विश्वास करके अपने पापों की क्षमा लेता है तो मेरे प्रिय बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह उसे अमर जीवन प्रदान करता है। अर्थात प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 6 अध्याय वचन 40, फिर से पढ़िए एक बार, यूहन्ना 6 अध्याय वचन 40। विषय है परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय वचन 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, मेरे पिता की अर्थात परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और प्रभु कहते हैं कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आप और मैं इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे क्योंकि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और यह शरीर की मैंने बताया एक क्षमता है, कैपेसिटी है, ये जन्म लेता है, ये बढ़ता है, ये पुराना हो जाता है और ये शरीर नष्ट हो जाता है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसे एक ऐसा शरीर प्रदान करूंगा, ये शरीर मर जाएगा, तब मैं अंतिम दिन में जब बादलों पर आऊंगा तो मेरे विश्वास करने वाले विश्वासियों को मैं एक नया शरीर दूंगा, एक नया जीवन प्रदान करूंगा और वो शरीर, वो जीवन स्वर्गीय होगा जो कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता। एक लंबी आयु, इसमें दुख नहीं होगा, इसमें पीड़ा नहीं होगा और यह शरीर नई आकाश और नई पृथ्वी पर वास करेगा। समझ आ रहा है? यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा एक नई पृथ्वी, एक नई आकाश बना रहा हूँ, वहां पर मेरे प्रजा की आयु कितनी होगी? वृक्षों के समान अनंत होगा, अमर होंगे, कभी न मरने वाला जीवन को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आप पर मुझे प्रदान कर रहे हैं। और मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है मेरे प्रियो? गाय को चारा खिला रहा है, पीपल के चारों ओर रस्सी लपेट रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है, मुंडा हो जा रहा है, दाढ़ी बढ़ा ले रहा है, बाल बढ़ा ले रहा है, हजारों मीटर का कपड़ा अपने शरीर पर लपेट लिया है और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक भी वस्त्र नहीं पहने, पूरा नंगे होकर के प्रार्थना कर रहे हैं पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अमर होने के लिए, लंबी आयु को बढ़ाने के लिए। और हमारी बहनें लोग कल तीजा पूरा मना करके लंबी आयु के लिए कामना करेंगे, परंतु ऐसे जगह कामना करेंगे
जो मनुष्य की बनाई हुई कल्पनाएं हैं, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उस जीवित परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। यदि उस जीवित परमेश्वर के पास जाते तो मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा। वो आयु को बढ़ाता है, वो अमृत प्रदान करता है, वो अमृत प्रदान करता है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 5 अध्याय वचन 40 पढ़ो। यूहन्ना 5 अध्याय वचन 40। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय वचन 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर भी ये संसार के लोग जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि बाइबल ईसाइयों का है, वो सोचते हैं कि बाइबल धर्म बदल देता है, वो सोचते हैं कि ये बाइबल को इसलिए ईसाई लोग प्रचार कर रहे हैं कि उनका जनसंख्या बढ़े। और ये रॉन्ग नंबर मनुष्य के दिमाग में ठोकाया गया है। लेकिन बाइबल ना तो ईसाई बनाता है, ना तो किसी का धर्म परिवर्तन करता है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह अमृत प्रदान करता है, अमर प्रदान करता है, पाप की क्षमा प्रदान करता है, मृत्यु से बचाता है, आयु को लंबी करता है, कभी न मरने वाला जीवन करता है। एक दिन सबको ये संसार से छोड़ करके शरीर को जाएंगे, लेकिन प्रभु को वचन कहता है जब प्रभु यीशु तो फिर से उसके लोगों को मुर्दों में से जिना उठाएंगे और वो वापस मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ नई आकाश और नई पृथ्वी पर अनंत से अनंत काल तक वास करेंगे। और प्रभु यीशु का वचन कहता है फिर भी ये संसार के लोग मेरे पास आना नहीं चाहते। पर तू कहाँ जा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तू कहाँ? चलिए पढ़ते हैं यिर्मयाह के पुस्तक 7 अध्याय 18 और 19 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है और जैसे डिस्कनेक्ट होगा फिर से जुड़ जाइएगा, है ना। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है मैं फिर से आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, जैसे डिस्कनेक्ट होगा फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। यिर्मयाह के पुस्तक 7 अध्याय 18 और 19 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन 18 और 19। ऊपर प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन। हाँ, देखिए प्रभु यीशु सबको बुला रहा है जीवन देने के लिए, परंतु प्रजा परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ो। हाँ, वचन 18। देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाल बच्चे तो लकड़ी बटोरते हैं, ईंधन बटोरते हैं, बाप आग सुलगाते और बाप उस लकड़ी से आग सुलगाते हैं, और स्त्रियां आटा गूंथती है, और स्त्रियां रोटी बनाने के लिए ठेठीरी, कुर्मी, बड़ा, बोबरा, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है। और आगे कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए, कि स्वर्ग की रानी के लिए क्या चढ़ाए? रोटियां चढ़ाए। जीवित परमेश्वर जिसे समस्त ब्रह्मांड को बनाया उसके पास आना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं, परंतु कोई स्त्री है, कोई लड़की है, मनुष्य की बनाए काल्पनिक कोई रानी है, उसके लिए मेरे प्रियो तपावन दे रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। कल बनाएंगे सब लोग ठेठरी, कुर्मी, बोबरा, बड़ा, चीला, दूध भात, ये सब करेंगे। और प्रभु कहता है कि स्वर्ग की रानी के रोटियां चढ़ाए, और आगे ऐसा करके और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं को क्या देते हैं? तपावन देते हैं। जो परमेश्वर ही नहीं है, जो ईश्वर ही नहीं है, उनको तपावन देते, भोग देते हैं। वचन 19 भी पढ़ो। हाँ। और यह वाणी है, क्या वे मुझे क्रोध दिलाती है? क्या वे अपनी ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर स्याही छाए। क्या वो मुझे क्रोध दिलाते हैं? उनके मुंह में क्या छाए? स्याही छाए, उदासी छाए, क्योंकि हर कोई को एक दिन मृत्यु का स्वाद चखेगा और पाप और बुराई के कारण नरक जाना पड़े। प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते और लोग क्या कर रहे हैं? इन सब बातों को बता रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह के पुस्तक 44 4 और 5 15 से 18। यिर्मयाह 44 अध्याय 4 5 15 से 18। यिर्मयाह 44।
यिर्मयाह 44 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है मैं फिर से आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, जैसे डिस्कनेक्ट होगा फिर से जुड़ जाइए, ठीक है जी? ठीक है। वचन 4, तो भी मैं अपने सब काल भोजकताओं को बड़ी यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो। देखिए प्रभु का वचन कहता है इस रीति से मनुष्य काम कर रहा है, जीवित परमेश्वर के पास जाने के बजाय रोटी बना रहा है, फैक्ट्री खुद भी बना रहा है, उपास धार रह करके बढ़िया खा पी रहा है, हर्ष आनंद कर रहा है, उस परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते हैं। कोई स्वर्ग के किसी के लिए भी देवी देवताओं के लिए तपावन दे रहे, और परमेश्वर का वचन कहता है तो भी इस दशा में भी मैं अपने भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजता है कि वे इस घृणित से मन फिराएं। आगे वचन 5, जिससे मैं घृणा रखता हूँ। वचन 5, पर उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु मनुष्य परमेश्वर की सुनना नहीं चाहता है और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप ना चलाए। वचन 15 से वचन 18 तक। 15 से 18 तक। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी बत्ती के पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने। सब स्त्रियां यिर्मयाह प्रभु के दास भविष्यवक्ता से कहने लगे, जब उसने उनको सिखाया ये परमेश्वर जो तुम कर रहे हो ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है, तब उन स्त्रियों ने यिर्मयाह से भविष्यवक्ता से नबी से कहने लगे, क्या कहने लगे? वचन 17, जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। 19 तक। वचन 19, स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकर रोटियां मतलब